इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच कोऑपरेशन की एक मिसाल है, बावजूद इसके कि दोनों देशों का इतिहास कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा है। 1960 में साइन की गई यह ट्रीटी इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को गवर्न करती है, जो दोनों देशों के लिए एक जीवन रेखा है। यह ऐसे ट्रीटी के हिस्ट्री, उसके की प्रोविजंस और आज जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उन सब पर बात करता है। इस ट्रीटी की सिग्निफिकेंस इस बात में है कि यह पानी जैसे स्केर्स रिसोर्स को कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनने से रोकता है। वाटर शेयरिंग के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करके इसका उद्देश्य उन लाखों लोगों की वेलबीइंग इंश्योर करना है जो इंडस नदी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। तिब्बती पठार से निकलकर इंडस नदी भारत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं जो दोनों देशों में जीवन को सस्टेन करती हैं। हजारों सालों से इंडस नदी सिस्टम सिविलाइजेशंस का क्रेडल रहा है। इसके उपजाऊ मैदान लाखों लोगों को सस्टेनेंस प्रोवाइड करते हैं। आज इसका पानी दोनों देशों में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूज के लिए क्रूशल है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन ने इंडस नदी सिस्टम को बांट दिया, जिससे वाटर शेयरिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोए गए। एलोकेशन के लिए कोई एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म नहीं होने के कारण टेंशंस बीआरएच गए, जिससे नई बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों की लाइवलीहुड्स को खतरा पैदा हो गया। सिचुएशन में एक स्विफ्ट और इक्विटेबल सॉल्यूशन की डिमांड थी, लेकिन रेजोल्यूशन का रास्ता कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा था, जो दोनों नए देशों के बीच डीप रूटेड मिसट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता था। सालों की नेगोशिएशंस के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई, जिसे वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया और जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जैसे लीडर्स ने विटनेस किया। इस लैंडमार्क एग्रीमेंट ने 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज भारत को और 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को एलोकेट किए। जबकि इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज मिला, उसे वेस्टर्न रिवर्स पर इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए लिमिटेड राइट्स दिए गए। ट्रीटी ने एक परमानेंट इंडस कमीशन भी एस्टैब्लिश की, जिसमें दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे, ताकि इसके इंप्लीमेंटेशन की देखरेख की जा सके और किसी भी डिस्प्यूट को एड्रेस किया जा सके। अपने नोबल इंटेंशंस के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे बगलिहार और किशनगंगा प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर डिसएग्रीमेंट्स ने ट्रीटी की रेजिलियंस को टेस्ट किया है। ट्रीटी के प्रोविजंस के वायोलेशंस का हवाला देते हुए इन प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस से डिप्लोमेटिक टेंशंस और लीगल बैटल्स हुए हैं। कुछ डिस्प्यूट्स को बायलैटरल मैकेनिज्म्स या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जरिए रिजॉल्व कर लिया गया है, जबकि कुछ अभी भी सिमर कर रहे हैं, जो ऑनगोइंग डायलॉग और कोऑपरेशन की जरूरत को हाईलाइट करते हैं।